पाकिस्तानियों, शायद आपको ये बात गलत लगे लेकिन ऐसा पॉसिबल है। 94 ममालिक में अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और उसके ऊपर सिर्फ 2 वैलिड वीज़ा हैं तो आप 94 कंट्री में विदाउट वीज़ा, ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें। इस चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर किसी भी दोस्त ने इटली का अपना पेपर चेक करवाना है तो नीचे इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है, वहां पर कांटेक्ट करके अपना नोलाउस का अपने पेपर सीजनल नॉन सीजनल चेक करवा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आलमोस्ट तकरीबन 38 के करीब ऐसे ममालिक हैं जिनमें आप सिर्फ वैलिड पासपोर्ट हो तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। 38 ममालिक ये हैं। उसके बाद सिर्फ 2 ऐसे वैलिड वीज़े होने चाहिए आपके पासपोर्ट के ऊपर, तो आप इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर 94 कंट्री में विदाउट वीज़ा, ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकती हैं। वो 2 वीज़े कौन से हैं? पहले नंबर पर है शेंजन वीज़ा और दूसरे नंबर पर है अमेरिकन वीज़ा। ये 2 वीज़े अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर हैं तो आप 94 कंट्री में विदाउट वीज़ा, ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। अब कंट्री कौन कौन सी हैं? कंट्री बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की कंट्री हैं। पहले नंबर पर अमेरिकन वीज़े के आपको फ़ायदे बताता हूँ। अगर आपके पास अमेरिकन वीज़ा है तो आपको पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, मनागुआ, एक्सिलवाडोर, बलीज़, मैक्सिको, इक्वाडोर, उसके बाद पैरागोवा, फिर उसके बाद अगर हम चिली की तरफ आएँ तो उसका भी आपको वीज़ा रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर अमेरिकन वीज़ा है तो एयरपोर्ट के ऊपर जाके ऑन अराइवल वीज़ा ले लेंगे। ये है अमेरिकन वीज़ा की ताकत। अगर हम अफ्रीका की तरफ आएँ तो अफ्रीका के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो तो वैसे ही फ्री हैं, जैसे कि कीनिया है, युगांडा है, मोज़म्बिक है, जिम्बाब्वे है, माडागास्कर है, नाइजीरिया है, इथियोपिया है, सूडान है, साउथ सूडान है। ये ऐसे ममालिक हैं जो वैसे ही पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर फ्री हैं। और कुछ ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तानी सिटीज़न को ये ऑफ़र करते हैं कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर शेंजन वीज़ा या फिर अमेरिकन वीज़ा वैलिड है तो आप हमारी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा लिए। तो ये एक अच्छी बात है पाकिस्तानी सिटीज़न के लिए। अगर हम यूरोपियन कंट्री की तरफ आएँ तो यूरोपियन कंट्री में आलमोस्ट जितना भी यूरोप है आप शेंजन वीज़े के ऊपर ट्रैवल कर सकती हैं। आपके पास शेंजन वीज़ा है, आप 26 ममालिक में तो ट्रैवल करेंगे ही करेंगे। नॉर्वे से लेके आप इटली के दरमियान जितने भी ममालिक हैं उनमें तो ट्रैवल करेंगे। साथ ही आप बल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा, यूक्रेन, बेलारूस, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, इन ममालिक में भी आप बग़ैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आपके पास अमेरिकन वीज़ा है, अमेरिकन वैलिड वीज़ा है तो आप कोरिया की तरफ भी जा सकते हैं और टर्की का भी ई वीज़ा रिक्वायर्ड होगा और जॉर्जिया में भी आप ई वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनके पास अमेरिकन वीज़ा या फिर शेंजन वैलिड वीज़ा है तो आप आलमोस्ट 94 कंट्री में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। 38 ममालिक वो हैं जिनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके बग़ैर किसी वीज़ा के जा सकते हैं। 38 ममालिक वो हैं। उसके बाद अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो 26 ममालिक ये बनते हैं। और बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, नॉन शेंजन स्टेट है, जैसे कि बेलारूस है, यूक्रेन है, मोल्दोवा है, सर्बिया है, क्रोएशिया है, तो ये जितने भी नॉन शेंजन स्टेट हैं इनमें भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें साउथ अमेरिका, सेंटर अमेरिका और कैरिबियन कंट्री की, तो अगर आपके पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोई भी वैलिड वीज़ा है तो आप योरागोवा से लेकर मैक्सिको के दरमियान जितने भी ममालिक हैं कोलंबिया के अलावा, उनमें आप अमेरिकन वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जितने भी वेस्ट इंडीज़ की कंट्री हैं, वेस्ट इंडीज़ के छोटे जजीरे हैं, उनमें भी ज़्यादातर में तो आप
विदाउट लाइक अमेरिकन वीज़ा भी ट्रैवल कर सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। जैसे कि ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, बारबुडास है, सेंट किट है, सेंट लुइस है, गयाना है, उसके बाद डोमिनिका है, हेटी है, उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा ममालिक हैं कैरेबियन के अंदर जो पाकिस्तानी सिटीज़न को ऑफ़र करती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तानियों को ऑफ़र नहीं करते, जैसे कि जमैका है, या फिर ब्रिटिश वर्चुअल आइसलैंड है, अमेरिकन आयरलैंड है, उसके बाद टर्किश आयरलैंड है, या उसके बाद डोमिनिकन है, उसके बाद बारबुडास है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिकन वीज़ा होने के साथ आपको इन कंट्री का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में जितने भी सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे कि अमेरिकन वीज़े के क्या फ़ायदे हैं, शेंजन वीज़े के क्या फ़ायदे हैं। अगर आपके जहन में और कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। और लास्ट पे फिर इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि अगर आपने इटली सीजनल नॉन सीजनल वर्क परमिट अप्लाई किया है, आप चेक करवाना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर आपके नोला उस्ता का स्टेटस बता दिया जाएगा कि कब तक निकलेगा और क्या कोटे में आपका नाम है या नहीं है। आप नीचे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके अपना जो नोला उस्ता है वो कन्फर्म करवा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।